लेफ्ट का इंडिकेटर दिया वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो आप स्क्रीन एक्सेसिबल नहीं है आपकी। इसको चूज करने का ओवर कार्स लाइक हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, जो कि शायद ज्यादा फेमस है इस सेगमेंट में। क्रेटा आप कह रहे थे। ओके, क्रेटा। बट उसमें बैठ के ना हमें स्पेशियस सा फील नहीं हुआ, आराम से बोनट दिख जाता है। ओके, तो आप यूजुअली एक गैप मेंटेन कर होंडा ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। इंडिया में भी जो सबसे हॉट सेगमेंट है वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट, जिसमें आती है कार्स लाइक हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस। इसको देखते हुए होंडा ने लॉन्च की है होंडा की एलिवेट, जो कम्पीट करती है इन कार से डायरेक्टली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि होंडा एलिवेट में क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ हैं और क्या आपको अपना पैसा इस पर स्पेंड करना चाहिए या नहीं। तो आज हम बात करेंगे होंडा एलिवेट के ओनर से और जानेंगे इस कार की सच्चाई क्या है, इसकी रिलायबिलिटी के जो चर्चे हैं वो सही है या नहीं। तो हम बात करेंगे भानु प्रताप जी से। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो आप तैयार हैं? हाँ, इसके बारे में सारे क्वेश्चन आज हम आपसे पूछेंगे, क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ हैं। बुराइयाँ भी कुछ तो डेफिनेटली होंगी, आई एज्यूमिंग। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कब आपने ली थी और कितने किलोमीटर्स आप चला चुके हैं इसको? मैंने इसको हमने लिया था 27 मई को, 27 मई। ओके। एंड अभी तक ये 30 इसी साल लिया आप? हाँ, इसी साल लिया। 27 मई 2025 को। और इसको 3400 किलोमीटर्स चला दिया हमने। 3400 किलोमीटर्स। तो कोई सर्विस कराई है इसकी? हाँ, अभी तक एक सर्विस हुई है, दूसरी इसकी ड्यू है। ओके, फ्री सर्विस होगी वो? हाँ। मतलब क्या प्राइमरी रीज़न था इसको चूज़ करने का ओवर कार्स लाइक हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, जो कि शायद ज़्यादा फेमस है इस सेगमेंट में इस कार से? तो प्राइमरी रीज़न क्या रहा इसको चूज़ करने का? प्राइमरी रीज़न इसका रहा, एक तो होंडा का इंजन, हाँ, वो काफ़ी रिलायबल है। ठीक है, हाँ, होंडा की रिलायबिलिटी तो एक नंबर की है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, हम ऐसा नहीं है, हम लास्ट 2 ईयर से गाड़ी देख रहे थे ओके कि कौन सी लेनी है, हमें कॉम्पैक्ट में ही लेनी थी। वैसे मेरी प्रेफरेंस, मेरे मम्मी की प्रेफरेंस थी कि हम एन पे जाएं, बट फादर वाज लाइक कि हमारा ट्रैवल दिल्ली में ज़्यादा है, तो वहाँ पे पार्क करना, वो करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। बिल्कुल। तो फिर हमने स्मॉल, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक सेगमेंट में देख रहे थे। हाईराइडर देखी, विटारा देखी, एंड हमने वो भी देखी, क्रेटा आप कह रहे थे। ओके, क्रेटा। बट उसमें बैठ के ना हमें एक ना स्पेशियस सा फील नहीं हुआ। ऑलराइट। तब हमारे दिमाग में ये नहीं थी, एलिवेट नहीं थी। हम एक दिन गए भी थे टाटा के शोरूम पे, और हाँ, हैरियर देखने गए थे हम। ओके, कि हैरियर बुक कर देंगे, बट वहाँ पे उस दिन दिखी नहीं। और बाय चांस पापा को किसी फ्रेंड का कॉल आ गया था, और उन्होंने बताया था मेरे पास एलिवेट है। हम नेक्स्ट डे एलिवेट देखने गए और हमारा दिल वहीं पे आ गया। एक्चुअली बहुत अच्छी कार है, बस लोगों को शायद इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैक्सिमम लोग जो क्रेटा को प्रेफर करते हैं इस सेगमेंट में, तो है, क्रेटा या सेल्टोस। होंडा एलिवेट शायद कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बट आई थिंक एक नो नॉनसेंस कार है, बहुत अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि इसका जो इंजन है उसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी है? रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, देखिए मैं आपको बताऊँ तो, अब मैं अपनी सिस्टर के जब जाता हूँ या आपने कभी ट्रैवलिंग करा है, तो ओवरटेकिंग में मेरे को आज तक इशू नहीं आया। ओके। हमारा मॉडल CVT है, एंड इसमें कभी मेरे को ऐसा लैग फील नहीं हुआ जैसे मेरे को कभी, मतलब विटारा में हुआ है। मैंने विटारा चला रखी है, एंड वो 1000 किलोमीटर मैंने चला रखी है। और जब मैं इसमें बैठा और इसमें चलाई मैंने कहा नहीं, हाँ रिलायबल है, एंड रोड से चिपक के चलती है। तो पिकअप, ओवरटेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका जो गियर बॉक्स वगैरह है वो बहुत स्मूथ है। तो जैसा कि आपने बताया, आप दिल्ली में इसको ड्राइव करते हैं मेनली। हाँ। यहाँ से जब आपको दिल्ली जाना होता है, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसी है इसकी परफॉर्मेंस जब लो स्पीड पे आपको चलानी पड़ती है? ये इसकी बम्पर टू बम्पर पे अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड इसका जो सिटिंग पोजीशन है ना, आप देख सकते हैं कि आपको आगे आराम से बोनट दिख जाता है। ओके। तो आप यूजुअली एक गैप मेंटेन कर पाते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि कितना आप डिस्टेंस पे हो आगे वाले को उससे। एंड लाइक एज यू नो CVT है, तो इसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। तो बाय चांस रेड लाइट से कभी ऐसे उठती है, तो मेरे को कभी इशू नहीं आया कि दिक्कत हुई हो। परफॉर्मेंस अच्छी रही है इसकी? हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी रही है इसकी। ठीक है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किसी को चलाने के लिए लेनी है अगर, हाँ, तो ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं, आराम से आँख बंद करके ले सकते हैं। ओके ओके ओके। तो आपने इस कार को सिटी और हाईवे दोनों पे चलाया होगा, आई एम अज्यूमिंग। तो कार की माइलेज कैसी रहती है सिटी में, हाईवे पे, या फिर मिक्स? एक आप आइडिया दे सकते हैं अगर हमारे व्यूअर्स को। सिटी में अभी एज सच अभी इतनी अच्छी माइलेज मिली नहीं हमें। 10.1 पे है, बट हाईवे पे ये है कि जितनी
आप टाइम तक चलाओगे तो माइलेज बढ़ती है इसकी। तो मैंने हाईवे पे चलाई थी और इसकी 14 टच कर दी थी, अब वो और भी बढ़ सकती है। तो एज एक्सपेक्टेड हमने बताया गया था होंडा एलिवेट में आप निकाल सकते हो एवरेज 19 या 20 के अराउंड। तो बस वही है कि कहते सर्विस के बाद आपकी एवरेज बढ़ेगी, इंप्रूव हो जाती है जैसे जैसे आप सर्विस कराएंगे। अभी तो आपने आई थिंक एक सर्विस कराई है, वो फ्री वाली जो होती है। हाँ, अभी बस फ्री वाली सर्विस करवाई हमने। अभी कोई बेसिकली मेजर सर्विस नहीं हुई है इसकी? नहीं, अभी मेजर सर्विस वो एक्चुअली 1 साल तो लग जाएगा। 1 साल बाद जो सर्विस होती है मेनली वो अच्छी वाली सर्विस रहती है। उससे पहले तो आई थिंक ऑयल वगैरह चेंज करते हैं सिर्फ। हाँ। और ऐसी कोई कॉस्ट आई है इसकी मेंटेनेंस की सर्विस से अलग आपको नीड पड़ी हो? सर्विस से अलग नहीं, अभी तो ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है। ओके। और आई थिंक माइलेज जो 10 की दे रही है सिटी में वो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी है, क्योंकि जैसा दिल्ली का ट्रैफिक रहता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलती है कार। हाँ, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी माइलेज है। काफ़ी अच्छी माइलेज है, बट मगर जैसे 11-12 का एक्सपेक्टेड था वो अभी आया नहीं है। बट ये है कि हाँ, टाइम टू टाइम हो जाएगा। ओके। एक्चुअली मैं ग्रैंड आई10 नियोस, वो तो एक छोटी कार हो जाती है मैं ड्राइव करता हूँ। आई थिंक दिल्ली ट्रैफिक में वो भी कई बार 8 की एवरेज दे रही होती है। अच्छा। तो आई थिंक उस हिसाब से 10 की एवरेज भी अच्छी है। बट हाँ, विद टाइम इम्प्रूव हो तो और बढ़िया बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि कार का सिटिंग कंफर्ट कैसा है, जैसे ड्राइविंग सीट का या फिर रियर सीट में भी आप बैठते होंगे कभी, तो सिटिंग कंफर्ट कैसा रहता है स्पेशली ऑन लॉन्ग ड्राइव्स? लॉन्ग ड्राइव में कंफर्टेबल रही है। लाइक मैं 6 फीट हूँ, तो जो मेरी सिटिंग स्पेसिंग है सीट वगैरह की, उसको मैं पूरा पीछे करके रखता हूँ एंड ताकि मेरे को थोड़ा कंफर्ट हो ड्राइव करने में। तो जो मेरे पीछे भी बैठता है ना, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा लेग रूम होता है। तो इस पे कभी आप ऐसे ट्रिप्स पे गए हैं या वीकेंड ट्रिप्स दिल्ली से बाहर? इससे एक बार मैं चंडीगढ़ गया हूँ, एक बार नैनीताल गया हूँ। ओके। तो बूट स्पेस का क्या रिव्यू है? बूट स्पेस प्रैक्टिकल है? कितना प्रैक्टिकल है? कितना सामान उसमें आ जाता है? बूट स्पेस तो है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। आप काफ़ी अच्छे खासे बड़े 4 बैग रख सकते हो एंड उसके बाद भी स्पेस बच जाएगी 2 छोटे बैग्स की भी। ओके। और रही बात कि ड्राइविंग करते हुए हैवी फील हो, वो भी नहीं है। तो किसी को ऐसे वीकेंड ट्रिप्स पे जाना है, हाईवे ट्रिप्स पे, कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, आराम से यूज़ किया जा सकता है बढ़िया से। जैसे होंडा एलिवेट का कोई क्रैश टेस्ट ऐसा हुआ नहीं है GNCAP में या BNCAP में, तो आपको कैसा मतलब फील होता है इसकी क्वालिटी को लेके जब आप ड्राइव करते हैं? कार सेफ़ लगती है, नहीं लगती है? कार मेरे को सेफ़ लगती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी जैसे रोड पे चिपक के चलती है एंड आता है आपको कॉन्फिडेंस चलाने का। एंड इसमें 6 एयर बैग्स भी है, तो उसकी वजह से भी मतलब एक है कि आपको कॉन्फिडेंस है उस चीज़ का। आई थिंक इसको एक बार टेस्ट भी करा लिया जाए तो कस्टमर्स को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आई थिंक, और इसके सेल्स नंबर बेटर हो सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है इसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कार की। नहीं, वो तो है। तो जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा था रिसेंटली, और इंडियन रोड कंडीशंस तो आपको पता है, रोड से ज़्यादा गड्ढे आपको मिल जाएंगे। तो ग्राउंड क्लियरेंस कार की है वो कैसी है? कहीं नीचे से टच हो जाती है या ठीक रहता है? अभी तक ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं आया हमें, क्यों इसकी अराउंड 220 mm है, तो ये टच तो हुई नहीं है किसी को, और गड्ढों में भी आराम से गई है। ओके। तो बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से अगर किसी को लेनी है। हाँ, काफ़ी अच्छी है। ओके। तो कार में अभी कोई ऐसा क्वालिटी इशू फेस किया है, या आपको जो डीलर से बाइंग एक्सपीरियंस में कुछ इशू आया है? बाइंग एक्सपीरियंस में उनकी साइड से जो सेल्स पर्सन था वो मिस चांदनी थी। ओके। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डील किया हमारे साथ एंड जो भी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दी सारी सही दी और हमें अच्छे ऑफर भी दिया। बट हमें जो प्रॉब्लम आया वो उनके वर्कमैनशिप पे था। जैसे ये सेरेमिक अल्ट्रा वायलेट कोटिंग है इस पे, बट जो इसकी फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई है। आप जैसे देख सकते हैं ये जो ब्लैक है इस पे, ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, इस पे अभी भी पॉलिश के निशान लगे हुए हैं। ओके। हाँ, कहीं थोड़ा फिनिशिंग का इशू इसमें रहा है। ठीक है। तो आई थिंक होंडा को इस पे काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है? ये अपने प्राइस को ऑलमोस्ट जस्टिफाई करती है। कुछ एक आधे फीचर्स हैं जो मेरे को लगता है वो मिसिंग है, बट हाँ सही है। तो प्राइस के मामले में वैल्यू फॉर मनी है ये। मेजर जो फीचर्स आई थिंक एक 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया, हाँ, बट उसकी जगह लेन असिस्ट का इसमें दिया गया है, वो भी बहुत अच्छा फीचर है एक्चुअली। और एक पैनोरामिक सनरूफ और दे दे अगर होंडा, तो फिर बात ही अलग है। हाँ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि अगर आपके पास अभी चॉइस हो दोबारा, आप यही कार बाय करना चाहेंगे, आप किसी और कार की तरफ जाना चाहेंगे? अगर ऑप्शन है मेरे पास वापस से का, तो मैं यही लूँगा। मेरे को और किसी पे शिफ्ट होना नहीं है। इस सेगमेंट में कोई और कार, जैसे मारुति के भी विक्टोरिस आई है नहीं, उसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, तो कोई और ऑप्शन आप नहीं चूज करना चाहेंगे? नहीं, हम अभी सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से। तो कोई मैं मान सकता हूँ आप होंडा फैन बॉय हो चुके हैं? हो चुका हूँ मैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपसे ओनरशिप रिव्यू के बारे में।
एक चीज़ बताइए जो होंडा एलिवेट के बारे में आपको बहुत अच्छी लगी, और एक चीज़ ऐसी बताइए जो होंडा एलिवेट के बारे में आपको अच्छी नहीं लगी। एक बात कहूँ, मेरे को एक ही चीज़ है जो अच्छी भी लगी है और वो उसका ड्रॉबैक भी है। ओके तो इसका जो आप लेफ्ट साइड में कैमरा देख सकते हैं, लेन वॉच लेन का, असिस्ट का। लेन असिस्ट का, वो उसमें क्या है कि आप अगर वो ऑन हो जाता है, जैसे आप लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, वो हाँ। ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो आप स्क्रीन एक्सेसिबल नहीं है आपकी। स्क्रीन पे सिर्फ वही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। हाँ, ये तो तो वो है। फीचर एक अच्छा भी है और एक ड्रॉबैक भी है उसका। ओके, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पसंद इसमें? नहीं, मेरे को तो, हमें तो नहीं लगता कोई ऐसी है चीज़। जो रिक्वायरमेंट थी हमारे, वो सारी पूरी कर रखी है इस गाड़ी में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे मतलब कि ये कार कंसीडर की जा सकती है इस सेगमेंट में, क्रेटा और सेल्टोस को छोड़ के? हाँ, अब बस अगर आपको बैटरी वाला इंजन ही चाहिए तो डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट है सेगमेंट में। ओके, तो ये थे भानु प्रताप जी, जिन्होंने शेयर किया अपना होंडा एलिवेट का ओनरशिप एक्सपीरियंस। क्या प्रोज हैं कार के, क्या कॉन्स हैं, और आई थिंक आपके मेजर क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आंसर करने का। और अगर आप चाहते हैं आपकी कार का ओनरशिप रिव्यू हमें देना, तो आप हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख जाएगी। चलिए, हम फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।